नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल वेल्थ गुरु में। आज मैं आपको LIC के एक बेहतरीन प्लान के बारे में बता रहा हूँ जो कि लोअर इनकम ग्रुप लोगों के लिए है। इसका नाम है माइक्रो बचत। माइक्रो बचत क्या होता है? स्मॉल सेविंग, मतलब छोटी बचत, मतलब कि उनके लिए है जिनकी इनकम बहुत ही कम है, वैसे व्यक्तियों के लिए है पॉलिसी बहुत ही अच्छी है। तो इस पॉलिसी की मैं सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देने वाला हूँ, तो बने रहिए हमारे वीडियो पे। यदि हमारे चैनल पे आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इंश्योरेंस से रिलेटेड कोई वीडियो आए तो आपको उसको नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। बताया कि ये जो हम प्लान की बात कर रहे हैं उसका नाम है माइक्रो बचत। माइक्रो का नाम ही होता है स्मॉल, छोटा, मतलब छोटी सेविंग, स्मॉल बचत। यह किसके लिए है? उन व्यक्तियों के लिए है जिनकी इनकम बहुत ही कम है, या तो लोअर इनकम ग्रुप के लिए यह पॉलिसी बनाई गई है। इसका टेबल नंबर 951। इस पॉलिसी की कुछ खास बातें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फीचर है जो आपको मैं पहले बताना चाहता हूँ। इसकी पहला फीचर यह है कि यह जो पॉलिसी खरीदते हैं तो इसके ऊपर जो भी आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं उस पर GST, किसी प्रकार का आपको GST नहीं देना पड़ता है। अगर आप कोई अदर पॉलिसी लेते हैं LIC के तो आपको प्रीमियम के ऊपर GST चार्ज देना पड़ता है, लेकिन यह जो प्लान है इसके ऊपर आपको GST का चार्ज नहीं देना पड़ेगा। और इस पॉलिसी की एक और खासियत बात है दूसरी कि यह ऑटो कवर है, मतलब एक कुछ समय के लिए अगर आप पॉलिसी भरते हैं उसके बाद अगर पॉलिसी नहीं भरते हैं तो वह जितने समय सोड की पॉलिसी है उतने की आपको कुछ समय के लिए वह ऑटो कवर करेगी। अब वह जो मैं एग्जाम्पल में समझा दूंगा आपको किस तरह इसका ऑटो कवर काम करता है। और इस तीसरी बात है इस प्लान की कि यह नो मेडिकल, यहाँ पे किसी तरह का मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर अदर कोई पॉलिसी अगर लेते हैं आप तो वहाँ पे हो सके मेडिकल टेस्ट की भी जरूरत पड़ती है, लेकिन यहाँ पे किसी तरह के मेडिकल टेस्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। और अगला फीचर इसका यह है कि ये जो भी पॉलिसी है इसके मैच्योरिटी में आपको समय सोड तो मिलता ही है, प्लस साथ में आपको लॉयल्टी एडिशन भी दिया जाता है। और लास्ट इस पॉलिसी की खास बात यह है कि यह LIC की सबसे सस्ती पॉलिसी मानी जाती है। इससे सस्ता कोई भी पॉलिसी LIC का नहीं है। तो यह फीचर मैंने बता दिया कि इस प्लान के क्या क्या फीचर थे। अब यह प्लान के बारे में बात करते हैं। यह प्लान नॉन लिंक प्लान है। नॉन लिंक प्लान कौन से प्लान होते हैं? जिसका शेयर मार्केट से कोई रिलेशन नहीं रहता है, उसको बोलते हैं हम नॉन लिंक प्लान। उसके बाद यह प्लान रेगुलर प्रीमियम पेइंग प्लान है। रेगुलर प्रीमियम पेइंग प्लान मीन्स होता है कि जितने साल की आपने पॉलिसी लिया उतना साल आपको प्रीमियम का भुगतान करना पड़ेगा। सपोज करिए आपने 15 साल के लिए पॉलिसी लिया है तो आपको इस पॉलिसी का जो टर्म होगा, पॉलिसी प्रीमियम पेइंग टर्म भी कितना रहेगा? 15 साल, मतलब 15 साल आपको भुगतान भी करना पड़ेगा पॉलिसी का जो प्रीमियम वगैरह है। अब बात करते हैं हम यहाँ एलिजिबिलिटी की। तो मिनिमम एज है यहाँ पे दी गई है 18 साल और मैक्सिमम एज 55, मतलब 18 साल के जो भी व्यक्ति हैं और 55 साल के व्यक्ति को हम यह पॉलिसी दे सकते हैं। अब मैक्सिमम मैच्योरिटी एज की बात करते हैं तो 70 ईयर्स मैक्सिमम मैच्योरिटी एज है। अगर कोई व्यक्ति अगर 50 साल का है तो अगर कोई व्यक्ति अगर 60 साल का है तो हम उसको 10 साल का ही पॉलिसी दे सकते हैं, उसको 15 साल की पॉलिसी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज कितनी है? 70 साल है। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की। तो यहाँ पे पॉलिसी आप कितने साल से कितने साल तक ले सकते हैं? इस पॉलिसी को आप 10 से लेके 15 साल तक ले सकते हैं। अगर आप 10 साल लेना चाहें 10 लेके 12 लेना चाहें तो 12 ले सकते हैं। 10 से लेके 12 तक आप कोई भी ईयर चूज कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड है। अब बात करते हैं हम सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड यहाँ पे मिनिमम जो सम एश्योर्ड है 50,000 है, मतलब कि यह LIC की सबसे छोटी पॉलिसी मानी जाती है, सबसे सस्ती पॉलिसी मानी जाती है। तो सबसे जो इसका मिनिमम सम एश्योर्ड है 50,000 है और मैक्सिमम सम एश्योर्ड है 2 लाख। 2 लाख से ज़्यादा की पॉलिसी आपको नहीं मिलेगी। अब प्रीमियम मोड की बात करते हैं। प्रीमियम पेमेंट मोड, प्रीमियम का भुगतान आप किस तरीके से कर सकते हैं? प्रीमियम का भुगतान क्वार्टरली, हाफ ईयरली, मंथली या तो ईयरली, इस तरह चारों तरीके से जो भी आपको सूटेबल लगे उस तरीके से आप कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे अदर कुछ बेनिफिट्स की जो इस पॉलिसी के अंदर मिलता है, जैसे कि लोन फैसिलिटी हो गई और सरेंडर फैसिलिटी। अगर इस पॉलिसी को आप 2 या 3 साल तक चलाते हैं तो उसमें आपको लोन और सरेंडर की फैसिलिटी भी मिल जाएगी। टैक्स बेनिफिट तो हर पॉलिसी में जैसे रहता है, तो यहाँ पर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। जब आप प्रीमियम का भुगतान करते हैं तो भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है, और जब भी आप मैच्योरिटी अमाउंट लेते हैं तो उस समय भी आपको प्रीमियम के ऊपर जब भी आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है उसके ऊपर भी आपको टैक्स बेनिफिट मिलता है।
अब हम बात करते हैं ऑटो कवर। ऑटो कवर क्या होता है? सपोज करें किसी व्यक्ति ने 3 साल से ज़्यादा और 5 साल से कम तक अगर पॉलिसी भरा है और किसी कारणवश अगर पॉलिसी नहीं भर पा रहा है, प्रीमियम का भुगतान नहीं कर पा रहा है, तो भी उसका जो कवर है 6 महीने तक कंटिन्यू चलता रहेगा। जितना समय से उतने समय से की कवर उसको ऑटोमेटिक चलता रहेगा। अब बात करते हैं अगर उस व्यक्ति की किसी व्यक्ति ने पॉलिसी भरा है 5 साल के ऊपर भरा है, 5 साल या 5 साल से ऊपर भरा है और किसी कारणवश अगर पॉलिसी नहीं भर पा रहा है, तो जो उसका ऑटो कवर रहेगा सेम समय का आगे 2 साल तक जारी रहेगा। 2 साल तक वही जो समय रहेगा उसी अमाउंट को चलता रहेगा। और आगे अगर 5 साल के अगर 2 साल के ऊपर बीतता है तो उसका समय कम हो जाता है। तो कभी ध्यान दीजिएगा कि आप प्रीमियम का भुगतान समय पे करते रहिए जिससे आपको बेनिफिट मिले। अब हम बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की और डेथ बेनिफिट की। तो पहले हम बात करते हैं मैच्योरिटी बेनिफिट की। अगर कोई व्यक्ति इस प्लान को लेता है और वो प्लान मैच्योर हो जाता है तो उस मैच्योरिटी में उसको मिलेगा सम एश्योर्ड प्लस लॉयल्टी एडिशन। जो भी उसका सम एश्योर्ड है वो मिलेगा प्लस लॉयल्टी एडिशन मिलेगा। अब डेथ बेनिफिट का कहते हैं, डेथ बेनिफिट में 2 तरह का है। अगर सपोज करें किसी व्यक्ति ने इस प्लान को लिया है और उसकी डेथ अगर 5 साल के पहले होती है, 5 साल के अंदर हो जाती है, तो नॉमिनी को केवल सम एश्योर्ड मिलेगा। और अगर उसकी डेथ 5 साल के बाद होती है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड प्लस जो भी लॉयल्टी एडिशन रहेगा वह मिल जाएगा। अब मैं एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा इसमें और क्या क्या बेनिफिट्स हैं। सपोज करिए कोई व्यक्ति है जिसकी एज 30 साल है, उसने यह प्लान लिया है, सम एश्योर्ड 2 लाख लिया है और पॉलिसी का टर्म उन्होंने 15 साल चूज़ किया, जो कि हाईएस्ट टर्म कितना है 15 साल ही है, 15 साल उन्होंने चूज़ किया है। अब उनकी प्रीमियम किस तरह आएगा? अगर वो मंथली प्रीमियम लेते हैं तो मंथली उनका प्रीमियम आएगा 856 रुपीज़ और अगर ईयरली प्रीमियम वो चूज़ करते हैं तो 9753 रुपीज़। मतलब इस तरह अगर ईयरली प्रीमियम भरते हैं तो वहाँ पे 9703 रुपये भरना पड़ेगा। अब आगे हम बात करते हैं टोटल उनके द्वारा कितना प्रीमियम का भुगतान रहेगा। उनके द्वारा टोटल प्रीमियम का भुगतान रहेगा 1,46,295 रुपया। यह टोटल उनके द्वारा पॉलिसी का भुगतान रहेगा। वो 15 साल में पूरी पॉलिसी का इतना प्रीमियम वो भरे रहेंगे। अब सपोज करिए पॉलिसी मैच्योर होती है तो मैच्योरिटी पे उनको टोटल मैंने क्या बताया था, सम एश्योर्ड मिलेगा प्लस लॉयल्टी एडिशन। तो यहाँ पे सम एश्योर्ड कितना मिलेगा 2 लाख प्लस जो उस समय का लॉयल्टी एडिशन रहेगा यहाँ पे दिया है 30,000 प्लस मतलब 2 लाख प्लस 30,000 उनको फाइनली मैच्योरिटी पे कितना मिलेगा 15वें साल 2,30,000 मिलेगा। और डेथ बेनिफिट मैंने बता दिया था, अगर डेथ बेनिफिट अगर 5 साल के अंदर होता है तो नॉमिनी को सम एश्योर्ड 2 लाख मिलेगा। अगर 5 साल के बाद उनकी डेथ होती है तो नॉमिनी को 2 लाख प्लस जो भी उस समय का लॉयल्टी एडिशन रहेगा वो लॉयल्टी एडिशन जोड़ के दे दिया नॉमिनी को। तो यहाँ पे इस तरह मैंने यह जो प्लान माइक्रो बचत प्लान था इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको दे दी है। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, इस जो प्लान है इसकी बेनिफिट सभी लोगों को पता चल सके। यदि अभी भी कुछ डाउट है तो आपको दिए गए नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।